कट गई भैया, लुट गई, बर्बाद हो गई भैया। राजसेवक महाराज, किसी नारी की रोने की आवाज है, जाओ पता लगाओ। अरे कोई नारी रो रही है तो हम क्यों पता लगाएं? हमने पता लगाने का ठेका ले रखा है का? हम राजा हैं और जितनी भी राक्षस जाति है वो सब सुखी है। सुखी सकल रजनी चरकीन है। जब सारी राक्षस जाति सुखी है तो ये रोने वाला कौन है, जा पता लगाओ। अरे तो सुखी आपने धन दौलत से कर रखा है, अब कोसी का कोनो का पेट पे रात हो तो का कर है, रोए ना भैया। महाराज, मुझे तो लग रहा है कि हमारे घरे कुछ हो बनिया है। कहे से हमारे घर वाली को जब मैं चलूँ तो पेट पे रात तो वही साइड रो उठो मौत ला दे कुछ हो बनिया है। पर की साल तो साण हो तो आसो पता नहीं का हुए। पता लगाऊं मैं, चोरी होता मैं पता लगाऊं, डकैती डर है तो मैं पता लगाऊं, कोनो के लड़ाई होता मैं जाऊं। हैं बड़ी हमारी ड्यूटी है। एक तो जब से 112 नंबर लगा दो है तब से और हमें परेशानी हो गए है। जब चाह चुको जो कुछ हो तनक में भागे का पड़ता हमारे घरे चहला धरी हो पे हमें जहाँ का पड़ता कर रही हो। बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई तो मैं ठेकेदार हूँ। लुट गई तो मैं कट गई, बहुत चिरमिला रही। जेब कट गई, बिना टिकट के घूम रही हो। अरे जेब नहीं, हाँ मेरी ये दुर्दशा नहीं देख रही हो? अरे दिमाग मुँह कर तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या? मैं कहता ही पहचाना तो सिलेंसर टूटो है। अरे मैं तुम्हारी बुआ हूँ, सूप रखा बुआ। पुआ खाना है, पुआ के लिए रो रही है? पुआ भी नहीं बने आए, साते संतान के बाद से धरे हुए हैं तलाऊ तो। अरे ये नहीं, हाँ मैं तुम्हारी बुआ हूँ बेटा, सुगा। अच्छा सुगा पकड़ने जा रही हो? अब समझा मैं, कुआं में कूदने जा रही हो। कुआं में मत कूदो। देखो मजाक ना करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ, मत रो तुम, मत रो, रो ना। तुम रो रही तो मुझे कान में रो हर जाई ना, सुन कान में रो, चिल्ला करो। पहले रोना धोना बंद करो, सीधे सीधे बात करो। कौन हो, कहाँ से आई हो, किसकी क्या लगती हो? मैं तुम्हारी सूप नखा बुआ हूँ। ओ सूप नखा बुआ। हाँ। अरे बुआ 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 तुम्हें क्या कर रही हो, ये बाद में कर लेना। इतने दिन हो गए और तुम आ जाई हो, वो भी रो रही हो। हाँ। ये सिलेंसर किसने टूट डाला? अब धुआं कहाँ से फेंकोगी? अरे काहे का सिलेंसर, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे यही नहीं। हमें भैया से मिलना है, कब दूसरा भैया से। तो लड़ंकू बहुत है, को उसे लड़ गई हुए से कौन न पकड़ के चाप दो तुम। देखो ज्यादा बातें करोगे मैं भैया से शिकायत कर दूंगी। मैं तो जाना तो बाकी जो झेलू वही। ठीक है, सूप नखा बुआ है आप? हाँ। ठीक है, यहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। महाराज, तुम्हारी बहिनी हाँ रो रही है। हमारी बहन बज्जमणि रो रही है। क्यों नहीं रोएगी? बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है, खुशी के आंसू उसके नेत्रों से निकल रहे होंगे। जाओ हमारी बहन स्वरूपनखा को आदर पूर्वक सम्मान सहित हमारे समीप में लेके आओ। रक्षाबंधन में नहीं आई यार, तब नहीं कहो कि बहनी कहाँ है। इतनी कंजूस है, किराया लगा के हम ही जान या नहीं आ सकता है। कुछ न ठोक सब मुँह भरो रहे। हाँ तो
आ गई। हट ये बता बुआ, क्या? फूफा कहाँ मर गो? तुम्हें मालूम नहीं? और हम कमा देखो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, भैया ने क्या कहा है, सीधी सीधी बात करो। ऐसा तो नहीं दूसरा फूफा कर लिया हो तो उसी ने मसक दिया। भैया चलिया चप्पल बहुत बीमार है, चलिया भैया ड्रामा करे लुट गई, बर्बाद हो गई भैया। ये क्या देख रहा हूँ मैं सूर्पनखा, तेरे नाक और कान से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है। वो इस संसार में कौन सा ऐसा वीर पैदा हो गया जिसने ऐसा दुस्साहस किया है? बोल बोल बहना, ऐसा दुस्साहस करने वाला कौन संसार में पैदा हो गया? कौन है वो जो अपनी 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 मैया को निपुती बनाना चाहता है? बता बुआ, भैया मैं उसको गोली से उड़ा दूंगा। भैया इसका मुंह बंद करो पहले, बहुत बदतमीजी करता है। रहो। और काहे के बदतमीजी की है हमने? अरे अब बोल बहना। भैया अब रमाओ। मैं पंचवटी की ओर हवा खाने के लिए गई। फिर खाने के तू टायर है क्या? हवा खाने का मतलब कि भ्रमण करने गई। टायर ही हवा खाता। तो भैया जैसे ही मैं पंचवटी की ओर पहुंची तो मैंने देखा जो बरसों से सूखी पड़ी पंचवटी। अच्छा पंचर हो गई थी तुम? तभी हवा भराने तुम गई बीच होगी। में बोले। ठीक है, हवा भराने गई होगी, पंचर हो गई थी। आज हरी भरी दिखाई दे रही थी। फिर क्या हुआ? तो मैंने सोचा कारण क्या है, चलकर देखना चाहिए। भैया जैसे मैं वहां पर पहुंची हैं तो मैंने देखा क्या, हैं वहां पर दो सुंदर सुंदर छोटे बालक और उनके साथ एक नारी। अच्छा जुआरी रहा? नारी। अच्छा, नारी नारी तो भैया आप तो जानते हैं नारी। किस नारी का स्वभाव नहीं होगा कि दूसरी नारी से बात करे। क्यों नहीं, ये तो स्वभाव होता है नारी का। कोनो जरूरी तो नहीं। भैया फिर क्या हुआ? यही स्वभाव बस में उसके हाल चाल पूछने के लिए गई। फिर तो इतने में भैया उस छोटे तपसी ने मेरी ये दुर्दशा कर दी। बस शांत हो जा। बस तुमने हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम बता देती तुम। भैया नाम तो लिया, तो उन्होंने डर गए होंगे। डर गए होंगे। हाँ। भैया वो ललकारने लगे, कहने लगे जा अपने खरदूसर भाई को बुला ला, वो कौन बड़े वीर है। बस बस ये दुस्साहस किया है उन्होंने। वो ये नहीं जानते कि हम कौन है। नहीं जानते कि तुम मैं कौन चिंता हूँ। मत करो बहना, तुम हमें बताओ इस समय वो दोनों तपस्वी कहाँ पर है? अरे उनकी गर्दन को काट करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। ले चलो हमें उसके पास। चलिए भैया। उनको मेरा पता बता देती। सूप न खाएंगे कर ले असम रूप असगुने अमल होए जयकारी। देख रो मेरी पुदली जाने आवा बेहस कटने को चढ़ावा। बराबर है। हाँ? भैया वो रहा तपसी। महाराज मैंने कहो तो न कि एक नंबर के झुटल लिया है तुम्हारे बहनी। क्यों? पहले कह रही थी 2 लपसी है, वो डर के। वो तपसी है, अरे सुन, एक नारी है। यहाँ तो अकेला दिखाई दे रहा छिपा दिया होगा इसने। है। सचिव बोल बोले खरदूषण यह कौन बालक नरभूषण। बहन भैया बेस कम कर दो इनका। क्या कहा आपने, जरा फिर से बोलिए। तुम जाओ 2 बालक, वैद्यराज से अपना उपचार कराओ। 2 बालक। जाओ बहन। ठीक है भैया। राज सेवक 14,000 सेना को आदेश दे दिया जाए और आक्रमण कर दिया जाए। आक्रमण! ए, रुक जा। रुको हूँ। हमने जे हुई इस तपस्वी पर आक्रमण करने का प्रयास किया, हमारी दृष्टि इसके मुख पर पड़ी। हमने जब से जन्म लिया है तब से इतना सुंदर बालक नहीं देखा है। अच्छा ये वास्तव में बहुत सुंदर है। ये मोहने वाला बालक है।
जब यहाँ तो लेकिन इसने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको दंड नहीं दिया जाएगा। हाँ। लेकिन ये मारने योग्य नहीं है। यद्यपि भगनी यह कीन कुरूपा बद लायक नहीं पुरुष स्वरूपा, ये मारने के योग्य नहीं तो ऐसा है। इसको एक अवसर दिया जाए। अवसर ये दिया जाए, हाँ। इसने नाक कान काटे हैं हमारी बुआ के, जी इसी के साथ शादी कर दी जाए। डांट है? मारूंगा, है? मर जाएगा तू। अरे नाक कान काटे तुम इसके पास जाओ। हमारी बुआ के साथ कौन विवाह करेगा? जाने कितने हैं करने वाले। हाँ सही है। और बात इसके पास जाओ, इससे कह देना जिसके पास नारी है वो हमारे महाराज को दे दे, और ये दोनों तपस्वी इस जंगल को छोड़ करके अपने नगर की ओर प्रस्थान कर जाए। जो आज्ञा। या फिर दूतन जाए दूतन कहाँ राम सन जाई। अब समझा मैं। महाराज कह रहे हैं कि इसके पास जो नारी है ये बदला लेना हुआ, वह नारी के चक्कर में आया वो है। नहीं को काम है ऐसा है। ऐसे मोर मेहरिया देख के मोए घरे जबरदस्ती आओ, वो तो मैंने मना कर दो कि घर को व्यवहार नहीं करें काम होतों से। नमस्कार श्रीमान जी। यस किलोमीटर। आप कौन हैं? I am from at the long and the district family choose. ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो? ಎಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಡೆ ಎಪ್ಪಟ್ಟು ಬಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಇಂದ ಬಡಗಿ कई भाषाओं का ज्ञान है तुमको। ಎತ್ತ ಲೆಚ್ಚ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಚ್ಚು ಕೊಚ್ಚ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಚ್ಚು ಕೊಚ್ಚಿ कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? ಎಂಡೆ ಎಂಡ ಬಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿ ಬಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿ ಗೊಟ್ಟು। हम चाहते हैं जिस देश में खड़े हो उस देश की भाषा बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यह बताओ, तुम अपना परिचय दो। हमारे पास आए हो, हम जानना चाहते हैं तुम कौन हो। अहम सेव कामी तुभ्यम किम। सेवक हो, हमारा परिचय जानना चाहते हो। ये सम हमें कुछ काल हुए इस पंचवटी में निवास बनाए हुए। किदम किदम किम करोति। सुनो, यस तुम दूत दिखाई दे रहे हो, जी। हमारे पास क्यों आए हो? बैठे रहेंगे? हाँ। खड़े नहीं होंगे? नहीं। बैठे रहिए, मैं भी बैठ जाऊं। हाँ, अब सही है। हम ये इसलिए आए हैं कि हम पता पूछने आए हैं आप कहाँ से आए हैं अच्छा, और आपका नाम क्या है। हमारा नाम राम है। मतलब आपने पूरा काम किया है। कौन सा काम? सर सब मालूम है, काम जो किया है अब पता चल जाएगा। हमें ऐसा लगता है गुप्तचर भी हो तुम, दोनों। भेद लेने आए हो। नहीं, हम भेद लेने वो आते हैं जो चोरी से आते हैं, और मैं खुल्लम खुल्ला आया हूँ, मेरा दूत हूँ। लेकिन तुम्हारा वेश कुछ अलग है, हाँ, भाषा कुछ अलग है, इसलिए हम तुमको समझ नहीं पा रहे। गुप्तचर दिखाई दे पहले रहे। हमने समझा था कि शायद आप हर भाषा को रखते हो। एक बात और है जी। तुम चतुर भी बहुत हो। हाँ हाँ हैं, मैं चोर भी बहुत हूँ। हमारे पास क्यों आए हो? किसी ने भेजा है? हाँ, जिसके भेजा नहीं है अच्छा, उसी ने भेजा। क्या नाम है? प्रदूषण। क्यों आए हो? खरदूषण है नाम, पर वो हमारे इलाके का प्रदूषण है। तो वह हमारे पास क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं। कुछ हो गया है क्या? क्या जानना चाहते? ये जानना चाहते हैं आप कितने लोग हैं, पहले तो ये बताइए। हम 2 भाई और मेरी भार्या जानकी। मतलब कितने लोग हैं? सब? 3 लोग। 3 लोग हैं। हाँ। 3 लोग हैं। और लोगाएं कितनी हैं? अरे 2 पुरुष अच्छा। 1 नारी। 2 पुरुष 1 लड़की। लड़के बच्चे हैं? अरे तुम क्या करोगे ये सब जान के? हमें जानकारी लेनी है। उदंडता करोगे तो मार खाओगे। जानकारी लेनी है, मैं जानकारी लेने आया हूँ। लड़के बच्चे हैं कि नहीं हैं, इतना बता दीजिए। तुमको क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो आप अकेले दिखाई दे रहे हैं, और जिसने अकेले बताया है उसने। तो हमारी बात करो, यह बताओ तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? ठीक है, लड़के। यहाँ अब हमारा निवास है।
यहाँ आकर उदंडता अब ना करना। तो पूछ रहे हैं, इसमें पूछने में कोई डंटा है क्या? ये हमारा अब निवास है पंचवटी मैंने में। पूछा आपके लड़के बच्चे हैं, आपका उत्तर होना चाहिए हाँ या ना। हम क्यों उत्तर दें तुमको? ठीक है, तो तुम लड़के हो बच्चे- कौन? मैं राजदूत हूँ। जबरदस्ती इस जंगल में? अच्छा, जबरदस्ती नहीं, हमारा इलाका है। ये तुम्हारा इलाका है? हाँ, आप जबरदस्ती हैं। ये आर्यावर्त की भूमि है और इस समय आर्यावर्त क्षत्रियों का है। लड़के बच्चे हैं कि नहीं हैं? क्या करोगे तुम जान के? सर को लड़के बच्चे चलो हटाओ, अंडे हैं? हाँ, अंडे हैं। ठीक है, लड़के बच्चे नहीं दुष्टता करोगे तो मार खाओगे। हैं। ठीक है, हमारे पास क्यों आए आपका हो? नाम क्या है? कुछ राम। जानना चाहते हो? राम नाम है आपका? अवश्य। हेलो मिस्टर राम सिंह, आई लव यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके दो भाई हैं? हाँ। दूसरे का नाम क्या बता रहे थे बुआ? लक्ष्मीकांत प्यारे लाल? लक्ष्मण। हाँ वही, लक्ष्मण 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 लक्ष्मण। कहाँ है लक्ष्मण? लक्ष्मण यही जंगल में है। जंगल में है? तुम यह बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? वही बात कह रहा हूँ मैं। अरे तुम इधर उधर जब की बात आपके कर भाई रहे हो। को लड़के कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये बात तुम कर रहे हो। अब जो आगे- बात तुम करने आए हो वो बात नहीं कर रहे हो। अब ये कर रहा हूँ कि हाँ। जब आपके भाई को पहले पूरी जानकारी लेनी थी। क्या जानकारी? जानकारी ही ले तुम ली। नहीं ले रहे हो। क्या अब जानकारी? ले ली ना भाई, जो जिसने बताया कि इतने लोग हैं, इतनी नारी है, 2 लोग हैं, 1 नारी है, तो इसीलिए मुझे पूछना था, क्योंकि आप अकेले दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जैसा उसने कहा है क्या ये सच है कि नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। दूसरी बात, अब ये है, बात ये है हाँ। कि जो आपके छोटे भाई लक्ष्मण हैं, हाँ। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। क्या जब हुआ? उनको डिग्री नहीं प्राप्त थी तो उन्होंने हमारी बुआ का ऑपरेशन कैसे कर दिया? अच्छा यह है, तुम जानते हो हाँ क्यों नाक कान काटे गए हैं? हाँ, यह तुम्हें भली प्रकार नहीं पता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी बुआ हमारे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी। अच्छा। जब हमने मना कर दिया तब उसने अपना विकराल वेश धारण कर लिया। अच्छा, इस पर हमारे लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट लिए। देखे नाश हो हर जाएगी। मैं जाना तो पहले से कि हम वही क्या है, कुछ न कुछ करते विवाह हैं। करने आई थी हमारे और पास। हमसे वहाँ कह रही थी कि मैं मिलने गई थी नारी से, इतने में छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट लिए और या कहती हर जाए कि यहाँ भौरी पर आवे आई हूँ। मैं जाना तो तुम्हारे है। महाराज ने कुछ संदेशा कहा है। संदेशा ये है कि आपने जो किया है सो किया है, आपको मारना नहीं चाहते हैं वो। ये ना उनका संदेशा ये है कि आप यहाँ से चले जाएं, धनुष्मार छोड़ जाएं और अपनी नारी को छोड़ जाएं। जाओ जाकर अपने महाराज से कह दो यदि भुजाओं में बल हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही तुमसे खल मृग खोजत भी रही। तुम्हारे जैसे खल मृगों को ही हम खोज रहे हैं। कह देना आज अवसर हमें मिला है कि खोजना नहीं पड़ा, स्वयं चल कर आ गए। हमारे महाराज मृग हैं, हाँ, हम लड़ैया लोग फंस गए हैं। कुछ अपनी तरफ से भी बना के बता दे। हमारे लड़का बच्चा तीतुर बटाइया। अच्छा, दूतन जाए तुरंत सब कहू, सुन खर दूषण और हति क्यों घाबड़? मेरा संदेश और तपस्वी को तुमने बताया? तुम्हारी बहनी कहे करतूत मैं सुन के आऊ हूँ। जैसा उसने किया है वो करतूत सुन के आ रहा हूँ। बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरा संदेश तुमने बतलाया। बताया है तो वो बता रहे थे कि आपकी बहन जबरदस्ती कर रही थी शादी के लिए, फिर विकराल रूप धारण कर लिया, इसलिए नाक कान काट लिए। अपने वो महाराज कुछ से भी कहा- कर सकती है, वो हमारी बहन है। अच्छा, वो कुछ भी करें। कुछ भी। तुमने हमारा संदेश बतलाया, हाँ, वो दोनों तपस्वी अपने नगर को जाने के लिए तैयार हो गए। वो कह रहे हैं अपने महाराज को लेवा लाओ, जो 20-25 दाना उठा के दे महाराज। ये कह रहे हैं। हाँ, और तुम सुनते रहे। अब सुनूंगा नहीं तो क्या सूंघ होता? दूत का काम यही है, सुनना। आइए। अगर उसने ये कहा है
तो फिर सेना को तैयार करो, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ, आक्रमण कर दो, आक्रमण। मैं विचार कर रहा हूँ, यह सेना बहुत बड़ी है, ये यदि मैं इनसे युद्ध करूंगा तो मेरा समय नष्ट होगा, इसलिए एक बाण का प्रयोग कर इन्हें आपस में लड़वा देना ही उचित रहेगा। जब रघुनाथ समर्थ पुजीर,